नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल वन एसएससी क्लासेस पटना में। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश का, कि इंग्लिश का क्वेश्चन को डिस्कशन कैसे करना चाहिए और कैसे आप लोग को भी प्रैक्टिस करना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ज़रूरी है प्रैक्टिस का। आप पढ़ते कितना है ये मायने नहीं रखता है, आप पढ़ते कितना है ये मायने नहीं रखता है, आप स्कोर कितना करते हैं ये मायने रखता है मेरे दोस्त। समझ गए कि क्योंकि स्कोर से ही आपकी सिलेक्शन होगा, आपकी नॉलेज से सिलेक्शन नहीं हो रहा है अभी के समय में, और न हो रहा है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। आइए हम लोग चेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भाई को पता चल गया होगा कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। वो जरूरी नहीं है कि आपने सेंटेंस को बना लिया, आप प्रैक्टिस कर लिए सेंटेंस का कि हाँ इस पार्ट में एरर है, ये जरूरी नहीं। अब इस सेंटेंस में कितने सारे रूल का यूज किया गया है, कितने सारे ग्रामेटिकल फंक्शन का यूज किया गया है, वो सारे फंक्शन हम आपके सामने आज निकाल के रख देंगे इस सेंटेंस का। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। पहले देखिए हम लोग का क्या लिखा हुआ है कि कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, प्लस कंप्लीमेंट होता है। ये सेंटेंस का एक फंक्शन होता है, और कोई भी सेंटेंस बनेगा इसी फंक्शन पे बनेगा। कोई भी सेंटेंस बनेगा इंग्लिश का तो इसी फंक्शन पे बनेगा। समझ गए। अब आइए इस फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस के किस किस कौन कौन सा पार्ट यूज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग के सामने क्या है, नीटू। नीटू क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है। नीटू क्या है, सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम है, और ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसवी बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो नीटू हमारे पास क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ यहाँ पे हैव का यूज कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर में क्या आता है, इज आता है, एम आता है, और वाज आता है, और हैज आता है। और इसी में प्लूरल में क्या आ जाता है, इसी को बोलते हैं एसवी, और इसको बोलते हैं प्लूरल वर्ब। जैसे आर हो गया, ठीक है, हैव हो गया, ठीक है, हैव हो गया, वेयर हो गया, ये सब प्लूरल वर्ब होता है। ये सब क्या होता है प्लूरल वर्ब होता है, और ये क्या होता है सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, यहां तक। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, नीटू हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो इसके जगह पे हम लोग को क्या यूज करेंगे, हैव के जगह पे हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, हैव के जगह मेरे भाई हैज का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, हैज का यूज करना पड़ेगा। ये सेंटेंस में हमने क्या देखा कि सिंस भी लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, तो हमको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपके सामने इस सेंटेंस से हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है। और आगे ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हैज हो गया, हैज और हैव प्लस हैड, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जब भी यूज होता है मेरे भाई V3 का यूज होता है। इसके बाद जब भी यूज होता है V3 का यूज होता है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे बिन का लगाया गया है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे क्या लगाया गया, बिन का यूज किया गया। आगे यहाँ पे यूज कर देते हैं हम लोग बिन। ठीक है, V3 के रूप में ये यूज हो गया। हैज के साथ V3 का यूज करते हैं, ये V3 का फंक्शन बना दिया, ये क्या बना दिया V3 का फंक्शन बना दिया। आगे यूज किया गया है वेटिंग, क्या यूज किया गया वेटिंग, ये क्या है V4, और विन के बाद यहाँ पे V4 लगाया है। फिर आगे यूज किया गया प्रीपोजिशन 4 का, प्रीपोजिशन 4 का यूज, ये 4 यहाँ प्रीपोजिशन के सेंस में यूज किया गया है, और यहाँ पे ये यूज किया गया है प्रीपोजिशन। और हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि प्रीपोजिशन के बाद
कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट केस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट केस का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट केस का यूज किया जाता है। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और इसी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? मी होता है। इसी का क्या होता है? मी होता है। इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद उसने क्या लगाया है? मी का यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे मी का यूज किया गया। मी के बाद लगाया है सिंस। मी के बाद लगाया है सिंस। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सिंस का जो यूज होता है, सिंस का जो यूज होता है, सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो सेंटेंस होगा उसी में यूज होता है सिंस और फॉर का। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं सिंस का। अब फॉर का यूज किसके लिए करते हैं? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं फॉर का। ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ये किसी एक बिंदु को दर्शाएगा, जैसे 10 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यदि यही बोले हम कि हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 3 बजे से पढ़ रहे हैं, हम 6 बजे से क्लास ले रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक पॉइंट बताता है। ये क्या होता है? एक पॉइंट बताता है। तो पॉइंट जब बताएगा आपको, तब यहाँ पे आप सिंस का यूज कर सकते हैं। और यही किसी घंटे से, घंटों से हम लोग पढ़ रहे हैं, घंटों से खेल रहे हैं, तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं फॉर का। उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। बातें समझ में आ गया मेरे दोस्त? तो यहाँ तक बातें समझ में आ गया। आगे हम लोग का यूज किया गया है पॉइंट ऑफ टाइम का, 10 o'clock का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? 10 o'clock का यूज किया गया। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है मेरे भाई? पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है। आगे यूज किया गया इन, आगे का यूज किया गया है इन, आगे यूज किया गया है इन। इन क्या है? इन प्रपोजिशन है। इन क्या है मेरे दोस्त? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन यहाँ पे ये जो सेंस लगा रहा है, ये मे का सेंस लगा रहा है। ये किसका सेंस दे रहा है? मे का सेंस दे रहा है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है द मॉर्निंग, द मॉर्निंग। मॉर्निंग यहाँ पे जो यूज किया गया है मेरे भाई, ये यहाँ पे डिफिनिट नाउन है। क्या है? डिफिनिट नाउन है। और डिफिनिट नाउन के पहले द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। बातें यहाँ तक समझ में आ गया? ये देखिए आपका सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें जितने सारे चीजें यूज किया गया था, मैंने सारे चीजें आपको खोल के रख दिया आपके सामने। क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसी तरह से करना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो यूज किया गया है, ये सेंटेंस चारों एक ही टाइप का सेंटेंस दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में, चारों में से किसी ना एक सेंटेंस में क्या है? ग्रामेटिकल एरर है। और उसी सेंटेंस को आपको खोजना है, उसी सेंटेंस को आपको खोजना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी ऑफ का यूज किया गया है, यहाँ पे भी ऑफ का यूज किया गया है, इसमें भी ऑफ का यूज किया गया है, इसमें भी ऑफ का यूज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब प्रपोजिशन से 2 नाउन को जोड़ा जाए, जब प्रपोजिशन से 2 नाउन को जोड़ा जाए, तो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, और उसी के अनुसार आगे वर्ब का यूज होता है, उसी के अनुसार आगे वर्ब का यूज होता है। तो ये यहाँ पे नाउन का यूज किया जाएगा, और यहाँ पे भी नाउन का, और यहाँ पे जो वर्ब का यूज होगा मेरे दोस्त, ये फर्स्ट वाला जो नाउन होगा, ये फर्स्ट वाला जो नाउन होगा, इसी नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा, इसी नाउन के अनुसार वहां पे वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पे नाउन के जगह पे क्या क्या यूज हो सकता है? आपका सिंगुलर नाउन और पीसीएन नाउन हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। बात यहाँ तक समझ में आएगा? सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन होगा एसवी का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के सामने क्या यूज किया गया है? प्लुरल नाउन का यूज किया गया है। प्लुरल नाउन का जब यूज किया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आर का यूज किया गया है, यहाँ पे हैज का यूज किया गया है,
यहाँ पे इज का यूज किया गया है, यहाँ पर भी इज का यूज किया गया है। इसलिए हम लोग का सेंटेंस कौन सा सही हो जाएगा? हम लोग का सेंटेंस ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है वेटिंग, आगे यूज किया गया वेटिंग, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में रख लिया सेंटेंस को, V4 लगा दिया। क्या यूज कर दिया? V4 का यूज कर दिया। आगे V4 का आगे यूज किया गया फोर का। फोर यहाँ पे प्रपोजिशन के सेंस में यूज किया गया है। किस सेंस में यूज किया गया है? प्रपोजिशन के सेंस में यूज किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देयर का जो यूज किया गया है ये किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि जब कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल होगा, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल होगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट केस का जो यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव जो यूज किया जाता है वो प्लुरल यूज किया जाता है। सिंगुलर होता तो सिंगुलर का यूज करते। जैसे सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में आपका सी सब्जेक्ट होता है, सी सब्जेक्ट होता है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? हर का यूज करते हैं। और यदि यही प्लुरल सब्जेक्ट होता तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। देयर जो यूज किया गया है मेरे दोस्त, इस नाउन के अनुसार यूज किया गया है, इस नाउन के अनुसार यूज किया गया। बातें समझ में आ गया मेरे दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, 2023 का जो पेपर हुआ था उसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इतना सा हिंट कर देते हैं कि ये आर्टिकल से रिलेटेड है। ये क्या है? आर्टिकल से रिलेटेड है। कहता आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, तो यहाँ पे जो ट्रूथ का यूज किया गया है मेरे दोस्त, ये यहाँ पे डिफिनिट नाउन है। क्या है मेरे भाई? ये यहाँ पे डिफिनिट नाउन है। और हम बार बार बता रहे हैं कि डिफिनिट नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। डिफिनिट नाउन के पहले द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ट्रूथ के पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा? द का यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे कह रहा है जूरी। जूरी भी यहाँ पे जो यूज किया गया है ये नाउन के सेंस में यूज किया गया है, और ये भी क्या है? डिफिनिट नाउन है। ये भी क्या है मेरे भाई? डिफिनिट नाउन है। और डिफिनिट नाउन के पहले द जूरी का यूज किया गया है। टुक द राइट, टुक द राइट, राइट भी यहाँ पे क्या है? डिफिनिट नाउन है, इसलिए इसके आगे द का यूज किया गया है। कहता है डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या? निर्णय लेना, निर्णय लेना। इन द केस, किसी केस के बारे में बात कर रहा है, केस के बारे में। इन द केस भी यहाँ पे क्या है? डिफिनिट नाउन है, और इसके आगे द का यूज किया गया है। समझ में आ गया मेरे दोस्त? इस तरह से सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कम समय में ज़्यादा फायदा होगा, कम समय में आपको ज़्यादा फायदा होगा। समझ गए मेरे दोस्त? तो मिलते हैं तब अगले क्लास में। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक के साथ आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है।